आज का वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन जर्मनी इन 2024। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम जर्मनी मूव करने जा रहे हैं तो क्या ऐसे 5 बेनिफिट्स हैं जिसका हमें फायदा होगा अगर हम मास्टर्स करेंगे जर्मनी में। तो पहला तो फायदा ये है कि जो जर्मनी में आपकी जो स्टडी है वो फ्री होती है। देयर इज नो ट्यूशन फी और वेरी लेस ट्यूशन फी। सेकंड बेनिफिट ये है कि आपके पास जो सेमेस्टर फी होगी वो अराउंड 300 टू 400 यूरोज होती है। थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी और जो डिग्री है जर्मन डिग्री है बेसिकली वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है अगर आप सोच रहे हो कि जर्मनी के लिए अप्लाई करना है। तो फोर्थ बेनिफिट ये है कि भाई कम से कम 2000 कोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और पांचवा बेनिफिट ये है जब आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो जर्मनी से देन आपके पास 18 मंथ्स का वीजा होता है जिसमें आप जॉब को सर्च कर सकते हो और उस टाइम पे आप जॉब जैसे मिल जाएगी आप अपना वीजा या ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जब हमने बेनिफिट्स के बारे में जान ही लिया है तो हमें ये भी बताना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। सबसे पहले तो चाहिए आपको बैचलर्स डिग्री। जो बैचलर्स डिग्री है वो मिनिमम आपकी 6 सेमेस्टर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 8 सेमेस्टर्स की होती ही है। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं 6 सेमेस्टर्स। बोले तो डिप्लोमा जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग भी एलिजिबल हो जाते हैं उन यूनिवर्सिटीज के लिए। लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज प्रेफर करती हैं आपकी 4 इयर्स ऑफ बैचलर्स डिग्री। सेकेंड रिक्वायरमेंट है आपकी ट्रांसक्रिप्ट की। ये सिमिलर टू होती है आपकी मार्कशीट्स की सर्टिफिकेट्स जो आपको मिलते हैं सेमेस्टर वाइज जो आपकी मार्कशीट्स होती है। तो वो सारा एक ही पेपर में लिख के आपको मिल जाता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं और इसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी यूनिवर्सिटी से। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट भी हो सकती है जैसे कि GRE हो गया या GMAT हो गया। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे RWTH आखन हो गया या TUM यूनिवर्सिटी हो गया ये गेट का स्कोर भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट है वो है आइल्स या टोफल के एग्जाम की। आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम दे सकते हो और मिनिमम आपको आइल्स में चाहिए अराउंड 6.5 बैंड्स ओवरऑल और टोफल में चाहिए आपको अराउंड 80 टू 90 मार्क्स आउट ऑफ 120। तो ये आपको मिनिमम क्राइटेरिया इंग्लिश लैंग्वेज के लिए फुलफिल करना पड़ेगा। और अगर आप कोर्स अप्लाई कर रहे हो जर्मन लैंग्वेज का तो उसके लिए आपको टेस्डाफ या गोथे इंस्टीट्यूट से भी एग्जाम देना पड़ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है रेज्यूमे या फिर करिकुलम विटे। इसके लिए आपको यूरोपा पास वाला CV चाहिए। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड में होता है बहुत ही आसानी से बन जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसको आपको 2 पेज के अंदर करना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज इट शुड बी रेलेवेंट टू द कोर्स इन विच यू आर अप्लाइंग। क्योंकि अगर आप कोर्स रेलेवेंट के हिसाब से अपना CV नहीं बनाओगे तो आपके पॉइंट्स कम हो जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपने वर्क एक्सपीरियंस या फिर आपका जो बैचलर्स में प्रोजेक्ट किया है उसको हाईलाइट करो, उसको थोड़ा डिफाइन करो कि आपने क्या क्या किया है ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा बनेगा। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है SOP एंड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो तो बेसिकली आपको या तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ले सकते हो या इंडस्ट्री प्रोफेशनल से ले सकते हो। तो आपको बेसिकली 2 लेटर्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो 2 प्रोफेसर्स प्लस वर्क एक्सपीरियंस है देन आप एक इंडस्ट्री से ले सकते हो और दूसरा अपने प्रोफेसर से ले सकते हो। और अगर आपके कॉन्टैक्ट में प्रोफेसर नहीं है तो आप दोनों ही इंडस्ट्री से ले सकते हो। नेक्स्ट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक मोटिवेशनल लेटर है और इसमें आपको डिफाइन करना है क्या आपके करियर गोल्स हैं, कैसे आपको ये कोर्स हेल्प करेगा, क्या आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, क्या आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हो। इस तरह से आपको इस लेटर को बनाना है ताकि जो प्रोफेशनल है जो कमेटी है स्टूडेंट जो कि आपके एप्लीकेशन को गो थ्रू करेगी वो ये समझ सकेगी कि आपकी प्रोफाइल किस तरह की है, कैसा इस बंदे का मोटिवेशन है, क्या इस बंदे का मोटिवेशन हमारे कोर्स से अलाइन होता भी है कि नहीं होता है। तो ये सारी चीजों को आपको अपने SOP में बताना पड़ता है। तो SOP एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से लिखो। और अगर कोई दिक्कत आती है कि यार थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि ग्रामर मिस्टेक लग रही है या सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं बन रहा है तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो लास्ट है वो है APS सर्टिफिकेट। अगर आपने जर्मनी के लिए सोच लिया कि आपको अप्लाई करना है आपको सबसे पहले APS सर्टिफिकेट के लिए ही अप्लाई करना है क्योंकि इसको लगता है एटलीस्ट 45 टू 60 डेज टू गेट। और उसके बाद ही आप कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हो क्योंकि वहां पे क्या है मैंडेटरी है कि आपको APS सर्टिफिकेट अपलोड करना ही है। तो अगर आपके पास नहीं होगा तो आप इन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने से रह जाओगे। और आज तो यूनिसिस्ट में भी यूनिसिस्ट एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को सेंड करोगे।
लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ कि जो यूनिसिस्ट है वो भी आपसे एपीएस सर्टिफिकेट मांगती है जब आप अप्लाई कर रहे हो। और इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इसमें आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जो ये मैंने 6-7 रिक्वायरमेंट्स बताई है, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है, ये तो आपको करनी ही पड़ेंगी, इसको कर ही लो। और कुछ रिक्वायरमेंट्स आएंगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं आपको कोर्सेज दिखाऊंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, क्या क्या डेडलाइंस है, क्या वेरी हो रहा है रिक्वायरमेंट्स में, वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इनको पूरी कर लो। अभी हमारी रिक्वायरमेंट्स तो क्लियर हो गई है कि हमें पता चल गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन हमें ये भी पता चाहिए कि कितना खर्चा है जर्मनी में रहने का। तो जर्मनी में एक साल का खर्चा है अराउंड 11,208 यूरोस, और ये तब है जब आपकी कोई ट्यूशन फी नहीं है, सिर्फ आपको सेमेस्टर फी पे करनी है, तो आपके लिए 11,208 यूरोस इज सफिशिएंट। लेकिन अगर आपकी ट्यूशन फी है देन आपको 11,208 यूरोस जो कि है ब्लॉक अकाउंट प्लस आपकी ट्यूशन फी, इसको आपको लेके चलना पड़ेगा फॉर 2 इयर्स के हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि आप डार्ट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो लोगों की परसेंटेज अच्छी है, जो लोग एलिजिबल है, वो ये डार्ट की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है, जैसे आपका कोई रिश्तेदार या कोई जानकार जर्मनी में रह रहा है बहुत टाइम से, तो आप उसको कह सकते हो कि आप मेरी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर दो। एनीहाउ वो स्पॉन्सर करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसका नाम है फेयरफिस्ट एलक्लेयरिंग। और उसके बाद जर्मनी में जब आप आते हो, स्टूडेंट्स को तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल ही जाती हैं, तो वो अपना खर्चा आराम से निकाल भी लेते हैं। जब हमारी सारी डॉक्यूमेंट्स और रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं, तो उसको सबमिट करने के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक है यूनिसिस्ट और एक है यूनिवर्सिटी पोर्टल। जो यूनिसिस्ट है वो तो बहुत ही आसान है, उसके लिए वाली वीडियो है जिसमें पूरा प्रोसेस कंप्लीटली बता रखा है मैंने, स्टार्ट कैसे करना है और कैसे सेंड करना है एप्लीकेशन फी। तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो उसमें तो कोई पैसे लगने भी नहीं है, वो फ्री है अप्लाई करना। तो आप जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत ही आसान है। अभी तो हमने प्रोसेस को ऊपर से समझा है, और इसको कैसे आगे प्रोसेस करना है, कैसे यूनिवर्सिटी के लिए शॉर्टलिस्ट करनी है, और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर फुलफिल करनी है। जो मैंने बताया ना कि कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिक हो जाती हैं, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।